या अय्युहन्नास उबुदू, आए इंसानों तुम उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। यानी रब होने के लिए पहली सिफत अल्लाह ताला ने खुद बता दिया, वो पैदा करने वाला हो, खालिक व मालिक, मुरब्बी, पालनहार हो। जिसके अंदर ये सिफात हो वही रब हो सकता है, वही इबादत के लायक हो सकता है। उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और ऐ इंसानों, ऐ मानवगण, ऐ मानवता, तुमसे पहले तुम्हारे आबा व अजदाद को जिसने पैदा किया उसकी इबादत करो ना। अगर वाकई लगता है तुम्हें किसी शजर ने पैदा किया है तो शौक से उसकी इबादत करो। तुम्हें लगता है अगर किसी पत्थर ने तुम्हें पैदा किया है, शौक से उस पत्थर की इबादत करो। लेकिन अगर दिल के किसी कोने में अल्लाह के लिए ये बात दिल में जगह हो, ये बात मौजूद हो कि वो जात जो यकता है, अकेली है, वो किसी का कोई पार्टनर और कोई शरीक भी उसकी यकताई में नहीं है, जो इस बात की गवाही देता है, उसे चाहिए कि रब्बुल आलमीन की ही इबादत करे। यही अल्लाह ताला पूरी मानवता को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहा है, अपनी इबादत की तरफ बुला रहा है। उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जिसने तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, और इसी में तुम्हारा बचाव है ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर भी अल्लाह से डरने की क्षमता और सलाहियतें पैदा हो जाए। पूरी मानवता को पैदा। फिर देखिए आदमी कहाँ झुकता है भाई? दो जगह झुकता है। एक पावर के सामने आदमी डर के मारे झुक जाता है, एक लालच से आदमी पिघल जाता है। दो चीजें इंसान के सामने आती हैं, दोनों चीजों की वजह से आदमी सजदा रेज हो जाता है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं पाता। एक पावर के सामने बोलते हैं अरे उनकी हुकूमत है, वो जाए, वो चाहे जो करे, बोलते हैं उनका पावर है, उनका कंट्रोल है, उसकी हुकूमत है, वो जो चाहे करे। खैरत को जुनू, जुनू को खैरत करे, हक को नाहक को हक करे। कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो पता चला पावर के सामने आदमी झुकता है कि नहीं? जिसके पास ताकत हो, जिसके पास ममलकत हो, सल्तनत हो, जिसके पास हुकूमत हो, उसके सामने आदमी बेकस मजबूर हो जाता है। और दूसरे जहां से कुछ मिलने की तवक्को और उम्मीद हो, वहां भी आदमी चक्कर काटने लगता है। आदमी दलाली क्यों करता है? इसीलिए ना कि कुछ मिल जाए। आदमी किसी की चापलूसी क्यों करता है? इसी उम्मीद में कि उसे भी कुछ मिल जाए ना। आहा, अल्लाह कहता है दूसरों की चापलूसी करने से बेहतर है तुम रब्बुल आलमीन के बंदे बन जाओ, तुम उसी के ताबेदार बन जाओ। वही रब है जिसने तुम्हें पैदा किया है, तमाम चीजों पर तसर्रुफ और कंट्रोल रखता है, वो तुम्हें दे भी सकता है, वही तो देने वाला है। लअल्लकुम तत्तकून के बाद फरमाया अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशा, ऐ मानवता जिसने तुम्हारे लिए ये जमीन बिछाई है, उस रब की इबादत करो। लकुमुल अर्ज़ फिराशा, जमीन को चलने लायक बना दिया। फर्श का माना ये कोई ना समझे कि बिल्कुल, बहुत सारे एतराज करने वाले कहते कुरान में बताया कि जमीन चिपटी है। नहीं, कुरान का मतलब ये है, कुरान ये कह रहा है हमने जमीन तुम्हारे चलने के लायक बना दिया। ऐ इंसानों, ऐ मानवता, ऐ मानवगण, अगर हमने दुनिया को और मजीद बड़ी बना दिया होता तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति ना थी कि तुम अपना पैर भी जमीन से उठा सकते थे, क्योंकि जमीन बड़ी हो जाती, जमीन के अंदर ग्रेविटी जो है, खींचने की चुंबकीय शक्ति जो है वो भी बढ़ जाती, इस वजह से हमारा वजन भी बढ़ जाता। दरख्तों के अंदर, फूल पत्तों के अंदर भी इतनी सलाहियतें ना होती कि जमीन से, जड़ों से पानी चूस कर अपने पत्तों और फूलों तक पहुंचा सकें। ओ मेरे भाइयों, और अल्लाह ताला अगर जमीन को थोड़ी छोटी भी बना देता तब भी हमारे लिए मुश्किल थी। चांद में भाई जो लोग गए बताते ना कि पैर आदमी रख रहा था जैसे गुब्बारा उड़ता है ना हवा में, वैसे
तो अगर अल्लाह ताला दुनिया छोटी बना देता तो हमारा वजन भी कम हो जाता, हम अपना पैर भी जमीन के अंदर टिका नहीं सकते थे, हम जमीन के अंदर चल नहीं सकते थे। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अपनी नेमत के बारे में बताया, उस रब की इबादत करो। आए मानवता, आए इंसानों, जिसने तुम्हें पैदा किया है, तुमसे पहले तुम्हारे आबा व अजदाद को पैदा किया है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशा, जिस ज़ात ने, जिस परवरदिगार ने, जिस अहकमुल हाकिमीन ने तुम्हारे लिए जमीन चलने लायक बनाया, ज्यादा बड़ी भी नहीं, ज्यादा छोटी भी नहीं, अपनी हिकमत से, अपनी तदबीर से दुनिया सजाई। अल्लाह कहता है मैं देता हूं, देखिए अल्लाह ने दिया। फिर वस्समाअ बिनाअ, और हमने आसमान को छत बना दिया। ऐसा इंसानों से पूछिए, अगर आसमान न होते, सूरज की तरफ से आने वाली खतरनाक शुआएं हमारे जिस्मों को कितना नुकसान पहुंचाती। आज साइंस इस बात की गवाही देती है कि अल्लाह ताला ने आसमान इसीलिए बनाया है ताकि सूरज से निकलने वाली खतरनाक शुआएं, रेडिएशन से हम बच सकें। ओ मेरे भाइयों, इसी को अल्लाह ताला अपने अंदाज में यूं बयान फरमाता है, वस्समाअ बिनाअ, और इंसानों, हमने ऊपर से आने वाली बलाओं से नजात देने के लिए जमीन, आसमान को छत बना दिया। बिना व अनज़ला मिनस समाई मा, ओ मेरे भाइयों, उस रब की कौन कौन सी नेमत बयान की जाए। अरे मेरे भाइयों, जमीनों आसमान पर गौर व तदब्बुर तो दूर की बात है, हम जिस पैर से चल रहे हैं उस पैर पर ही हम गौर कर लें। अल्लाह की कसम, आंखें न भीग जाएं तो बताना। जब सारी दुनिया नींद के आगोश में आ जाए, सारी दुनिया सो जाए, कभी अपने ऊपर चादर डाल के तो सोचो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कितने बड़े बड़े एहसानात किए हैं। अल्लाह ने एहसान ये किया, अरे पैरों में चलने की ताकत दी, हाथों में पकड़ने की, तो जबान में कुव्वत गोयाई, बोलने की, कानों में समात सुनने की, तो दिलो दिमाग में सोचने और समझने की सलाहियतें पैदा की। ओ मेरे नौजवान साथियों, ओ मेरे बुजुर्गों, अल्लाह चाहता तो तुम्हें पैरों से लंगड़ा करके माजूर बना सकता था, हाथ से माजूर करके लूला बना सकता था, आंख से माजूर बनाकर आंखों से अंधा बना सकता था, कान की नेमत छीन कर बहरा बना सकता था। ओ मेरे भाइयों, अक्ल और सूझबूझ छीन कर अल्लाह ताला पागल व मजनू बना सकता था। अरे इस बात पर हम अल्लाह का एहसान क्यों नहीं मानते कि अल्लाह ताला ने हमें सही जिस्म वाला तवाना जिस्म का मालिक बनाया है, सेहत और तंदुरुस्ती अता किया है। ओ मेरे भाइयों, इस सेहत और तंदुरुस्ती में भी अपने रब की इताअत और फर्मा बरदारी ना कर सके तो याद रखो, कोई ऐसी घड़ी नहीं आने वाली जिस घड़ी में तुम्हारा दिल बदल जाए। गौर तो करो, अल्लाह वही कहता है, हमने जमीन तुम्हारे चलने लायक बनाया, आसमान तुम्हारे लिए छत बनाया ताकि ऊपर से आने वाली बलाओं से तुम महफूज हो जाओ। वअनज़ला मिनस समाई मा, ओ लोगो, मैंने ही आसमान से तुम्हारे लिए बारिश बरसाई। ओ मेरे भाइयों, बारिश ना बरसे, गल्ला ना उगे, सब्जा ना उगे, हैवानात मर जाएं, हम नबातात भी ना उगे, हम भी भूखों प्यासों मर जाएं। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है मा, हमने ही पानी नाजिल किया। व अनज़ला मिनस समाई मा, कितनी बड़ी बड़ी नेमतें। सूरज बनाया, ओ मेरे भाइयों, सूरज से हम विटामिन डी हासिल करते हैं, सूरज से रोशनी हासिल करते हैं, हमारी फसलें पकती हैं, अल्लाह ने हवाएं चलाई हैं। ओ मेरे भाइयों, हम सांस लेते हैं, हवा को अपने फेफड़ों में डालते हैं, फिर फेफड़े से नाक के जरिए से निकालते हैं, और इसी तरह अल्लाह ताला ने जिंदा रहने के लिए हमारी ये मशीन तैयार कर दी है। अच्छा, यही हवा अल्लाह ने बनाई और इसी हवा को हमारे नाक के जरिए से फेफड़ों में दाखिल कराया, और अल्लाह ताला उस फेफड़े को इजाजत ना दे कि तुम उस हवा को फिर नाक के रास्ते से बाहर करो, तो किसकी मजाल है, किसका पावर है कि फेफड़े को इजाजत दे, ये फेफड़ा चलो तुम हवा जो अंदर भर चुके उसको बाहर निकालो। ओ मेरे भाइयों, रब कहता है, ओ मेरे बंदो, मेरा इल्म तो इतना वसी है, मेरा इल्म तो इतना पुख्ता है, दरख्त के दुनिया में जितने दरख्त हैं, उन दरख्तों में जितने लगे हुए पत्ते हैं, उन दरख्तों से गिरने वाले एक एक पत्ते का भी रब्बुल आलमीन इल्म रखता है।
यालमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर। अल्लाह ताला बंदों को समझाने के लिए देखिए कितनी प्यारी बात बयान फरमा रहा। ओ मेरे बंदो, अल्लाह ताला तो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है। जब तुम रास्ता चलते हो, निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और है। अल्लाह कहता है उस आंख की चोरी से भी अल्लाह ताला बाखबर है। सब अल्लाह को पता है तुम क्या कर रहे हो। ये मत समझ लेना रात अंधेरा कोई नहीं देखता। अल्लाह कहता है वो देखना तो छोड़ो, तुम्हारी आंखों की जो चोरी है अल्लाह ताला उससे भी बाखबर है। किन किन नेमतों को हम जुटलाएं। पहाड़ बनाए, सूरज बनाया, चांद बनाया, सितारे बनाए, जमीन बनाई, आसमान बनाए, जमीन से सब्जा उगाया, आसमान से बारिश नाजिल फरमाई। ओ मेरे भाइयों, इतनी बड़ी बड़ी नेमतें नाजिल करने के बाद कुरान गवाह है, अहादीस की किताबें गवाह हैं। किसी एक भी नेमत पर अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा ऐ मेरे बंदो मैंने सूरज बनाकर तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया, ऐ मेरे बंदो तुम्हारी टांगे बनाकर एहसान कर दिया, तुम्हें जबान देकर के हमने एहसान कर दिया, दिलो दिमाग देकर के एहसान कर दिया, सूरज बनाकर एहसान कर दिया, या पहाड़ बनाकर तुम्हारी सवारी के लिए घोड़े गधे खच्चर बना दिए इसलिए एहसान किए नहीं। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है, जब अल्लाह ताला ने उस नेमत को हमारे दरमियान मबूस फरमाया तो बाकायदा अल्लाह ताला ने एहसान जतलाया। कुरान इसकी पुष्टि करता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ताला का मोमिनों के ऊपर एहसान है कि अल्लाह ताला ने उन्हीं में से जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतखाब कर दिया है। यतलू अलैहिम, काम भी बता दिया, यतलू अलैहिम जो अपने परवरदिगार की आयतें तिलावत करता है, व युज़क्कीहिम और शिर्क खुराफात की शक्ल में मैल कुचैल जो उनके दिलों में मौजूद है उनका वो तज़किया करते हैं। पढ़ी गई आयत करीमा में भी वही बात कही जा रही है, तुम्हारे पास तुम्ही में से एक अजीम रसूल आ चुके हैं जो तुम्हारी तकलीफ में पड़ना उस रसूल पर बड़ा गिरा गुजरता है, जो तुम्हारी नेकियों के खैरखां हैं, नेकियों के मुश्ताक हैं, और बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनों पर तो बहुत ही ज्यादा शफीक व मेहरबान है। और मेरे भाइयों, मिसवाक एक छोटी सी होती है। अरे माहौल तो ऐसा हो गया है, लोग धीरे धीरे इतने मॉडर्न बनते जा रहे हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग मिसवाक भूल गए हों कि मिसवाक भाई ये क्या बला है, ये किस चीज़ का नाम है। और मेरे भाइयों, हाँ मिसवाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक से बड़ी मोहब्बत करते थे, आपको मिसवाक बड़ी अजीज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब भी जिब्राइल मेरे पास आए मिसवाक की ताकीद जरूर की, और मैं इसीलिए कसरत मिसवाक की वजह से मुझे खदशा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अगला हिस्सा ही छील डालूं मुंह का। आप अंदाजा लगाएं, इतनी ज्यादा मिसवाक से मोहब्बत है, इसके बावजूद भी सही बुखारी की रिवायत मौजूद है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक मा कुल्ली सलाह। अगर मेरी उम्मत पर मिसवाक गिरा ना होती, मेरी उम्मत के लिए मुश्किल ना होती, तो मैं अपनी उम्मत को हुक्म देता हर नमाज से पहले या हर वुजू से पहले मिसवाक करें। लेकिन मेरी उम्मत पर ये गिरा है, मुश्किल है, इसलिए मैं फर्ज नहीं कर रहा हूँ, ताकीदी हुक्म नहीं दे रहा हूँ। आप अंदाजा लगाए कितनी फिक्र की हमारी मिसवाक इतनी अजीज थी। मेरे भाइयों, सही बुखारी किताबुल मगाजी बाब मरजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाइए, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल मौत में मुब्तला है, आप दुनिया छोड़कर जाने वाले हैं, सारे लोग आपके इर्द गिर्द खड़े हैं। अम्मा आयशा कहती है और हजरत अनस फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले अब्दुर्रहमान के हाथ में एक मिसवाक थी। अम्मा आयशा का बयान है कि बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिसवाक की तरफ देख रहे थे, मैं समझ गई कि आप मिसवाक करना चाहते हैं। मैंने अपने भाई अब्दुर्रहमान से वो मिसवाक ले ली और मैंने अल्लाह के रसूल के हाथ में पकड़ाया, आपने टाइट महसूस किया तो मैंने उस मिसवाक को अपने दांतों से नरम किया, फिर अल्लाह के रसूल को दिया। आप उस मिसवाक को करते रहे यहाँ तक कि आपकी रूह जस्दे उनसुर से परवास कर गई, आपकी जबान से
ये अल्फाज निकले, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, बिर्रफीक़िल आला। ये कहते हुए आपने दम तोड़ दिया, आप दुनिया से चल बसे। और मेरे भाइयों, कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि वो रसूल जिसके पास मिसवाक इतनी ज्यादा महबूब हो कि इंतकाल के वक्त भी मिसवाक आप फरामोश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उम्मत पर इसलिए फर्ज नहीं कर रहे हैं कि मेरी उम्मत पर कहीं मुश्किल ना हो जाए, कहीं मेरी उम्मत इस बात को लेकर के कहीं फरा तफरी के शिकार ना हो जाए। अरे बीच टाउन में जो रहते हैं वो कहाँ से मिसवाक लाएंगे? देहात के लोग चलो भाई नीम उम की कहीं से भी तोड़ लेंगे, ले आएंगे, लेकिन शहर के लोग जब तक जाएंगे मिसवाक लेने के लिए तब तक उनसे फर्ज नमाज फौत हो जाएगी। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे इस बात का खौफ नहीं होता कि मेरी उम्मत मुशक्कत में पड़ जाएगी, हर नमाज से पहले अपनी उम्मत को हुक्म देता कि वो मिसवाक करें और आगे बढ़ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अंतदा अलैकुमुल उमम कमा तदाला कलतु इला कसातिया। आपने फरमाया था, अन करीब वो दौर आएगा जब तुम्हारे ऊपर बातिल कौमें ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे दस्तरखानों पर भूखे टूट पड़ते हैं। सहाबा थे भाई अमल करने वाले, इसीलिए वो पूछ लिया करते थे चलते चलते, कहने लगे अनहनु यौमइदिन क़िल्लतुन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? नहीं, आपने फरमाया तादाद कम नहीं होगी, तादाद बहुत ज्यादा। आज देखिए 157 ममालिक ऐसे हैं जहां बाकायदा मुसलमानों की हुकूमत है। एक मुसलमान नबी का कलमा पढ़ने वाला हुकूमत की कुर्सी पर बैठकर हुकूमत चलाता। आप याद रखें 157 ममालिक की शक्ल में आज मुसलमानों के पास कुव्वत अददी अक्सरियत होने के बावजूद भी मुसलमानों के ऊपर होने वाले जुल्म सितम के खिलाफ ट्विटर पर ही कोई ट्वीट कोई दिखा दे किसी भी मुसलमान हाकिम का कि नहीं फलां जगह पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना। कोई एक भी ट्वीट आपको मिला है? ये खौफ, ये हिरास, ये डर क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, जब तुम आखिरत को फरामोश कर दोगे, जब तुम मेरे और मेरे रसूल के बताए हुए फरमुदात को कुचलकर दुनिया ही को सब कुछ समझने लग जाओगे, तो फिर दुनिया तुम्हारी निगाहों में इतनी अजीज हो जाएगी जिसकी वजह से तुम्हारे दिल के अंदर वहन नाम की बीमारी डाल दी जाएगी। साहबा ने पूछा, अनहनु यौमइदिन क़िल्लतुन या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? कहा नहीं, बल्कि तादाद बहुत ज्यादा होगी, इसके बावजूद तुम मारे जाओगे, काटे जाओगे। क्या इसकी वजह क्या होगी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ऐ मेरी उम्मत के प्यारे प्यारे लोगों, तुम्हारे सीनों में वहन नाम की एक बीमारी डाल दी जाएगी। साहबा फिर सवाल करते हैं, वमल वहनो या रसूल अल्लाह, ये वहन क्या बला है, ये वहन क्या चीज है? आपने फिर वहन की तशरीह करते हुए फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। आए मेरे सहाबा, दुनिया से हद दर्जा मोहब्बत और मौत को नापसंदीदगी की निगाह से देखना, ये वहन है। और इसी वजह से जब तुम दुनिया से हद दर्जा मोहब्बत करने लगोगे तो यकीनन तुम मौत को नापसंद करोगे। कोई भी शख्स मरना नहीं चाहेगा। एक बूढ़े से भी पूछ लो, वो यही कहता है कि मजीद हमें और 2-4 साल जीने हैं, मौलवी साहब हमारे लिए दुआ कर दी। उनको पता है हम मरेंगे तो समोसे दुकानों पर बैठकर कौन तोड़ेगा, चाय पी पी कर दूसरों की ग़ीबतें कौन करेगा। और मेरे भाइयों, खुद यकीन से सोचो, रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया नींद के आगोश में आ जाए, अपने ऊपर चादर डाल करके सोचा करें और समझे कि आपके पास ऐसे अमाल हैं जो रब्बुल आलमीन को दिखाए जाने के लायक हैं। जो रसूल हमारे ऊपर इतने मेहरबान, इतने शफीक, हमारे लिए नमाजों में तखफीफ करा रहे हैं, तरावी में डिस्काउंट दे रहे हैं, इसी तरीके से मिसवाक फर्ज नहीं कर रहे हैं, और भी बड़े बड़े एहसानात हमारे लिए। अल्लाह की कसम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को रोते थे। ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है इत्तेफाक से। चलिए, हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर इब्न आस फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। दौरान तिलावत हजरत इब्राहिम की दुआ पर नजर पड़ती है, रब्बी इन्नहुन्ना अदलल्न कसीरम मिनन नास। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम की दुआ को अपनी किताब कुरान मजीद में रिकॉर्ड किया, नकल किया है। हजरत इब्राहिम अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे थे, ऐ मेरे परवरदिगार, इन्नहुन्ना अदलल्न कसीरम मिनन नास, इन माबूदों ने, इन बुतों ने तो बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया है। फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, मगर जो लोग मेरी इत्तिबा कर रहे हैं वो तो मेरी इत्तिबा करने वाले हैं।
वो तो मेरे पैरोकार हैं, वो तो मेरे फॉलोवर हैं। वमन आसानी, और आए मेरे परवरदिगार जो मेरी नाफरमानी कर रहे हैं, जो मेरे बताए हुए तरीके पर नहीं चल रहे हैं, फ़इन्नका गफूरुर रहीम, अगर उन्हें भी तू दरगुजर कर दे तो तेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी। और मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल तिलावत जारी रखते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर आस के थे, फिर अल्लाह के रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो अपनी उम्मत के लिए दुआ की, उस दुआ को आप पढ़ते हैं। इन तगफिर लहुम फ़इन्नहुम इबादुक, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, ऐ मेरे परवरदिगार इन तुअज़्ज़िबहुम, अगर तू इन्हें अजाब देना चाहे तो तुझे कौन रोक सकता है, कौन मना कर सकता है। फ़इन्नहुम इबादुक, ये तो तेरे बंदे, यानी तेरा पूरा हक है कि तू इन्हें अजाब दे। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अगर तू इन्हें माफ कर दे तो भला तू ही तो गालिब हिकमत वाला है, तेरी रहमत में भला क्या कमी आएगी। दोनों दुआओं को आप पढ़ते हैं। और मेरे भाइयों, दिल पर हाथ रख करके सोचो उस रसूल से आपने कितनी मोहब्बत की, और उस रसूल की मोहब्बत में आपने उस रसूल की इत्तिबा और पैरवी कितनी की। आप दिल पर हाथ रख करके सोचिए, यहाँ समझ में ना आए, घर में जाकर तन्हाई में सोचना। आप रो रहे हैं, ये दोनों दुआ पढ़ते हैं, रो रहे हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह ताला कहता है, ऐ जिब्राइल जाओ मेरे रसूल के पास, देखो पता करो माजरा क्या है, मेरे रसूल क्यों रो रहे हैं। हजरत जिब्राइल पूछते मायूब की, आप क्यों रोते हैं। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो हमारे आपके पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर के आए, वो हमारे लिए रो रहे हैं। कहते हैं हजरत इब्राहिम ने जिब्राइल अपनी उम्मत के लिए दुआ कर ली, हजरत ईसा ने भी अपनी उम्मत के लिए दुआ कर ली। ओ जिब्राइल, मैं अपनी उम्मत के बारे में मैं डर रहा हूँ, खौफ कर रहा हूँ। अल्लाह, मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत के लोग कैसे उस दिन उसकी नैया पार होगी, ये बात सोच सोच करके मैं रो रहा हूँ। गए, अल्लाह के रसूल फरमाते, हालांकि अल्लाह ताला को ये बात सब कुछ मालूम है, सब कुछ पता है, इसके बावजूद भी जब खबर दी जाती है, ऐ मेरे परवरदिगार अपनी उम्मत के बारे में सोच सोच कर आपके नबी रो रहे हैं। अल्लाह ताला फिर कहता है, फिर ये खुशखबरी लेकर के जाए। अल्लाह क्या खुशखबरी देता है, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूक, आप मेरे नबी को ये पैगाम दे दें, आप मेरे नबी को ये मैसेज पहुंचा दें, आए मेरे नबी आपको आपकी उम्मत के ताल्लुक से उस दिन आपको नाराज नहीं करेंगे, आपको उस दिन खुश कर देंगे, आपको नहीं भुलाएंगे। इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिक, आपको उस दिन राजी कर देंगे, यानी जो सही मनहज, सही अकीदा, सही ईमान लेकर के आएंगे। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शफाअत पर और दूसरे मोमिनीन की शफाअत पर मैं उनको दरगुजर करने को तैयार हूँ, जिसके पास सही ईमान व अकीदा होगा, जो सही मनहज और सही शरीयत लेकर के आएंगे, उनके ताल्लुक से आपको डरने की जरूरत नहीं है। और मेरे भाइयों, वो रसूल जो हमारे लिए रातों को रो रहे हैं, उनके तरीके छोड़कर आज हम उनके तरीके चल रहे हैं, जो हमें जानते तक नहीं, पहचानते तक नहीं। फिल्मी एक्टर आज अगर बाल साइड से कटाए, अरे नौजवानों को देखो, ये भी साइड से बाल कटा कर बोलते ये मुर्गा कटेंगे। ओ मेरे भाइयों, जो रसूल तुम्हारे लिए रो रहे हैं, वो रसूल की जिंदगी तुम्हें क्यों नहीं भाई, उस रसूल की जिंदगी को तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कुरान में आइडियल और नमूना बना दिया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। जिस नबी की जिंदगी को हमारे लिए आइडियल और नमूना बना दिया, जो नबी हमारे लिए रातों को उठकर रोते रहे, हमारी नमाजों की तखफीफ करा रहे हैं, हमारे ऊपर दूसरी चीजें फर्ज नहीं कर रहे इसलिए कि हम मुशक्कत में पड़ जाएं, उस नबी के साथ हम क्या एहसान कर रहे हैं, उस एहसान का बदला हम क्या दे रहे हैं। भाई दुनिया का भी यही कायदा है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान। आपको कोई एक कप अगर चाय किसी दुकान में पिलाए तो अल्लाह की कसम आप इसी ताक में रहते कि भाई साहब कब मिले कि मैं भी उसको भाई चाय पिला दूं, है ना, क्योंकि आपको उसने चाय पिलाई थी। वो नबी तो आपके लिए रो रहे हैं, फिर आप उनके तरीके को छोड़कर उन फिल्मी एक्टरों के तरीके पर क्यों चल रहे हो। अरे
वो यूरोप और अमेरिका के तर्ज जिंदगी को क्यों अपना रहे हो? अरे वो तो चाहते यही है, अल्लाह की कसम, कि पूरी दुनिया के मुसलमान मर्द औरत एक साथ नाचो डांस करते हुए नजर आए। और मेरी कौम की बेटियों और मेरी कौम के नौजवानों, क्या तुमने ये नहीं सोचा वो रब खफा हो जाएगा जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी टूट कर नहीं गिरता है, एक चींटी भी अपनी जगह से हरकत नहीं करती है, जिसके अजाब के खौफ से ये चरिंद परिंद, ये शम्सो कबर, ये बहरों पर खुशकुतर हैवानात, जमादात, नबातात, ये सारी की सारी चीजें खौफ खाती, आंसू बहाती हैं। आए मुसलमान मर्द औरतों, रसूल का तरीका छोड़कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनाना छोड़कर फिल्मी एक्टर की जिंदगी अपनाते हुए क्या हमें शर्म नहीं आई? इस बात का डर क्यों नहीं महसूस हुआ कि वो रब खफा हो जाएगा जिसके हुक्म के बगैर एक हकीर मखलूक, एक छोटी चींटी भी हरकत नहीं करती है। आज हमारे दरमियान वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता, मगरिबी तहजीब पल बढ़ रहे हैं, उन्हीं के धुन में हम नाच रहे, उन्हीं के तरीके को फॉलो कर रहे हैं। वो नबी तुम्हारे लिए अल्लाह पर रातों को रो नहीं रहे। अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को एक एक दुआ ऐसी दी और बताया कि जब भी दुआ करोगे उस दुआ में जो भी मांगोगे हर हाल में मकबूल होगी। मैं रिवायत पढ़ता हूँ, लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुम मुस्तजाबा फतअज्जला कुल्लु नबिय्यिन दावतुहु व इन्नी इख्तबातु दावती शफाअतन लि उम्मती यौमल क़ियामह फयना इला इंशाअल्लाह मन माता मिन उम्मती ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन। इत्तिफाक से ये भी सही मुस्लिम कहते हर नबी को एक दुआ दी गई मुस्तजाब, यानी मकबूल होने वाली दुआ। हाँ जी, अकीदे से ताल्लुक है, इसलिए मैं यहाँ रुक कर एक मसले की वजाहत कर दूं। अगर अल्लाह ताला किसी की दुआ ना कबूल करना चाहे, हमारी आपकी हैसियत ही क्या है, मकाम ही क्या है कि हम दुआ करें छठ से अल्लाह कबूल कर ले? अल्लाह चाहे तो कबूल करे, अल्लाह चाहे तो रद्द कर दे, या अल्लाह ताला जखीरा कर दे हमारे लिए, आने वाली मुसीबतों को उसके जरिए से डाल दे, अल्लाह की मर्जी। लेकिन हाँ, नबी के अंदर भी इतनी सलाहियत नहीं कि नबी भी अपनी दुआ अल्लाह ताला से जबरदस्ती मंगवा ले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ख्वाहिश थी कि मेरे चचा मुसलमान हो जाएं। ओ मेरे भाइयों, वो चचा तो वो चचा था जब मुशरिकीन मक्का शनादीद कुरैश जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते थे, आपको सताने की कोशिश करते थे, तो अबू तालिब ही के डर से वो सहम जाते थे और सताने से बाज आ जाते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कर रहे हैं, कदम कदम पर आपका साथ दे रहे हैं, इसीलिए आप चाहते थे कि मेरे चचा मरने से पहले इस्लाम कबूल कर ले। उहाज्जु लका इंदल्लाहि यौमल क़ियामा कुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाह फी उज़नी। ऐ मेरे चचा, मेरे कान में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दीजिए। उहाज्जु लका इंदल्लाह, मैं क़यामत के दिन अल्लाह के पास आपके लिए हुज्जत करूंगा। है मेरे परवरदिगार, तेरे दीन को फैलाने में मेरे चचा ने बड़ी मदद की है। अल्लाह मेरे चचा की मग़फ़िरत फरमा। मेरा चचा ईमान लेकर आया है, मेरा चचा ईमान की दौलत लेकर के आया है। ऐ मेरे परवरदिगार, इस ईमान की वजह से मेरे चचा को माफ कर दे, मेरे चचा की गलतियों को दरगुजर कर दे। वो हाथ लका इंदल्लाह, ताकि क़यामत के दिन आपकी सिफारिश कर सकूं। और मेरे भाइयों, क्या का भतीजे, मैं जानता हूँ तू जो दीन लेकर के आया है वो दीन सच्चा है। ऐ भतीजे, जानता हूँ जो तू दावत देता है वो दावत सच्ची है, लेकिन ऐ भतीजे, मुझे ये बात मंजूर नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरे ही खानदान वाले मेरे ऊपर तानाजनी करें कि अबू तालिब भी देखो कैसा बचकाना खेल गया, मरते मरते भी बाप दादा का दीन छोड़ करके चला गया। मुझे आर बर्दाश्त नहीं नार के मुकाबले में, लिहाजा मैं अपने बाप के दीन पर, अपने आबा व अजदाद के दीन पर मैं मरता हूँ। ये कहकर आपकी तमन्ना होने के बावजूद, आपकी ख्वाहिश होने के बावजूद भी अबू तालिब ईमान न ला सके। और मेरे भाइयों, तो इससे ये पता चलता है कि अगर नबी भी चाहे कि अल्लाह ताला ये दुआ कबूल कर ले तो अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह ताला अगर कबूल न करना चाहे तो नबियों की दुआओं को भी अल्लाह ताला रिजेक्ट कर देता है। और मेरे भाइयों, लेकिन एक दुआ ऐसी दी गई जो हर हाल में मकबूल हो गई। लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुम मुस्तजाबा, हर हाल में मकबूल होने वाली दुआ थी। फतअज्जला कुल्लु नबिय्यिन दावतुहु, हदीस के आगे अल्फाज बताते हैं कि तमाम नबियों ने जल्दी किया उस दुआ के मामले में और दुनिया ही में यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। मुझसे भी कहा गया, अल्लाह के रसूल आप भी मांग लें।
आपने क्या कहा उस वक्त, आप गौर करें। इन्नी इख्तिबातु दावती, मुझसे जब कहा गया आप भी कुछ मांग लें, मैंने उस दुआ को छुपा लिया। क्या अपने लिए छुपा लिया? अपनी गुर्बत के लिए छुपा लिया या अपनी परेशानी दूर करने के लिए छुपा लिया? नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इख्तिबातु दावती शफाअतल लिउम्मती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत के लिए मैंने उस दुआ को छुपा करके रखा हुआ है। अल्लाहु अकबर। एक दुआ भी अल्लाह ताला ने ऐसी दी तो उम्मत की शफाअत के लिए आप छुपा करके रखे हुए। आप चाहते तो दुनिया में यूज कर सकते थे, आप अपनी गुर्बत मिटा सकते थे। ओ मेरे भाइयों, आए तो किस हाल में जब जा रहे हैं, आयशा से पूछो नबी की जिंदगी कैसी थी। ओ मेरे भाइयों, एक ज़िरा एक यहूदी के यहाँ 75 किलो जौ के वस गिरवी रखी थी। आप ऐसे पुराने चाट पे सोते थे, सोने से दाग पड़ जाते थे। सहाबा जब देखते थे, खुसूसन हज़रत उमर फारूक बेकाबू होकर कहने लगते थे या रसूल अल्लाह, कैसर और किसरा तो ऐश की जिंदगी गुजारे, आप सारी कायनात के इमाम होने के बावजूद भी ऐसी चाट पे सोए कि सोने से दाग पड़ जाए। अल्लाह के रसूल, ये दाग हमसे देखे नहीं जाते, हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर देंगे। क्या उस वक्त मेरे रसूल ने ये नहीं फरमाया था लहुम फिद दुनिया व लना फिल आखिरा? ऐ उमर, तुम इन सब चीजों की परवाह क्यों करते हो? क्या तुम इस बात से राजी नहीं कि उनके लिए दुनिया में और अल्लाह ने हमारे लिए सारी चीजें आखिरत में बनाई है? और मेरे भाइयों, इसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल ने उस दुआ को अपनी जिंदगी में यूज नहीं किया। वो चाहते तो अपनी मुश्किलात हल करा सकते थे, क्योंकि हर वक्त हर हाल में दुआ मकबूल होती। कितना दर्द उम्मत के तई आप रखते थे। हमारे कितने बड़े खैर खा थे, उस खैर खा को अपना आइडियल बनाने के बजाय हमने फिल्मी अदाकारों को अपना आइडियल बना लिया। फिल्मों में, मोबाइलों पर, यूट्यूब पर और फिल्मी सीरियलों में कमर मटकाने वाली लड़कियों को मेरी कौम की बेटियों तुम अपना नमूना समझती हो? जरा गौर तो करो, क्या तुम्हें खदीजतुल कुबरा की जिंदगी नहीं भाई? अम्मा आयशा की जिंदगी तुम्हें क्या रास ना आई? क्या तुम फातिमा ज़हरा की जिंदगी पढ़कर अपने कुलूब अज़हान मुनव्वर करने को तैयार नहीं? एक दुआ दी तो किसके लिए? उम्मत के लिए बचा करके रख रहे हैं। शफाअतन लिउम्मती यौमल क़ियामा फयनाइला इंशाअल्लाह मम माता मिन उम्मती ला युशरिकु बिल्लाहि शैया। और उस शफाअत के बारे में आप कह रहे हैं मेरी शफाअत का हकदार हर वो शख्स होगा जिसने मरते दम तक शिर्क नहीं किया होगा। अल्लाह को पता ये चला मुशरिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का भी हकदार नहीं हो सकता है। अगर आपकी पूरी जिंदगी में भी अगर शिर्क हो जाए और इसी शिर्क की हाल में दुनिया से आप चले जाएं बगैर तौबा के मर जाएं, तो अल्लाह की कसम बख्शना और आप जन्नत में जाना तो दूर की बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के भी हकदार नहीं हो सकते। आगे एक और हदीस तिरमिज़ी की देखिए, बस 2 हदीसें बयान करूंगा, बात खत्म। जलसे बहुत हो रहे हैं मेरे भाई, लेकिन आजकल क्या है, तकरीर लोग सुन रहे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, है कि नहीं? फिर तफसरे होते हैं, अरे वो मौलाना साहब बहुत अच्छी तकरीर कर, उन्होंने बड़ी अच्छी नज़्म पढ़ी, बड़ी अच्छी तिलावत थी, बड़ी अच्छी आवाज। मेरे भाइयों, अमली जिंदगी में लाने की, उतारने की कोशिश करो, अपने अंदर कुछ बदलाव लाने की कोशिश करो। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला आपकी हालत उस वक्त तक नहीं बदलेगा जब तक आप अपने अंदर खुद ना बदलाव लाएं। कोशिश करें पहले से आप बेहतर हों। हमारे सरों पर रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना साया फिगर होने वाला है, उसकी तैयारी में आप मुकम्मल तौर पर जुट जाएं। और अगर वैसे जलसा इधर से सुन रहे इधर से निकाल रहे हैं तो मेरे भाई आप पूरी रात बैठ करके सुनते रहें, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं। जन्नत हाँ सुनना तो चाहिए, इसका ये मतलब नहीं आदमी के सुने नहीं, सुनना चाहिए, है कि? बहुत सारे लोग ये बोलते क्या सुनेंगे, जलसा क्या जाएंगे, वही बोलेंगे नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो। गलत बात है। जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे तो जहन्नमी के अल्फाज क्या होंगे मालूम है? कुरान पढ़िए सूरह मुल्क, अल्लाह ताला ने फरमाया कालू, वो कहेंगे कौन? जहन्नमी लोग, नस्माओ, एक काश के हम सुन लेते, औ नाक़िलू, और अक्ल से काम कर लिए होते, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तो हम जहन्नमियों में से ना होते।
बोल रहे ना जलसे में जाने क्या सुनेंगे। हाँ जहन्नम में क्या बोले, एक काश सुन लेते। आओ नाकिलो, और अक्ल के ऊपर उन बातों को बिठा लेते, अमली जिंदगी में ले आते। मा कुन्ना फी अस्हाब सईर, तो हम जहन्नमियों में से न होते। तो सुनना भी जरूरी है मेरे भाई, सुनना भी जरूरी, अमली जिंदगी में लाना भी जरूरी है। चलिए हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल क्या क़यामत के रोज़ आप मेरी सिफारिश करेंगे? कहा क्यों नहीं भाई अनस, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। कहा अल्लाह के रसूल उस दिन तो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उस दिन हम आपको कहाँ ढूंढते फिरेंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबी तुम सबसे पहले पुलसिरात में मुझे ढूंढना, पुलसिरात में ढूंढना, मैं वहां मिल जाऊंगा। हजरत अनस फरमाते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह अगर आप पुलसिरात में भी ना मिले तो मैं कहाँ जाऊं, कहाँ आपको तलाश करूं, आपको मैं कहाँ ढूंढता फिरूं? कहा फिर मीज़ान के पास जाना, जहां अल्लाह ताला मीज़ान कायम करेगा। व नदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, अल्लाहु अकबर, क़यामत के दिन वो मेरे भाई अल्लाह ताला तराजू कायम करेगा, हमारी नेकियां हमारी बुराइयां सब तौली जाएगी। अल्लाह की कसम, अल्लाह कहता है किसी के ऊपर राई के दाने के बराबर भी जुल्म ना होगा। अगर किसी के यहाँ राई के दाने के बराबर नेकी होगी तो अल्लाह फरमाता है अतईना बिहा, क़यामत के दिन हम सामने ले आएंगे। वो कफा बिना हासिबीन, और हिसाब लेने के लिए हम काफ़ी है। हमारी नेकियां तोली जाएंगी, बुराइयां तोली जाएंगी, तराजू मीज़ान कायम होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस को कह रहे हैं आए मेरे प्यारे साथी, अगर मैं पुलसिरात में ना मिलूं तो तुम मीज़ान के पास आ जाना। अल्लाह के रसूल अगर मीज़ान के पास भी आपको ना पाऊं तो मैं कहाँ जाऊं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर तुम मीज़ान के पास ना मिलूं तो फिर तुम वहीं आ जाना पुलसिरात के पास। और कहते तुम में से बहुत सारे लोग परिंदों की तरह पुलसिरात अबूर कर लेंगे, पार कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, और कुछ लोग हवा की तेजी की तरह, जिस तरीके से तेज तुंद हवा चलती है उस तेजी से लोग पुलसिरात को अबूर कर लेंगे, पार कर लेंगे। कुछ लोग परिंदों के उड़ने की तरह पुलसिरात को अबूर करेंगे, कुछ लोग दौड़ने की तरह पुलसिरात को अबूर करेंगे, पार करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अमानत और रहम को पुलसिरात के दोनों तरफ रख दिया जाएगा, और तेरा नबी खंबा पकड़ करके अपनी उम्मत की सलामती के लिए दुआएं कर रहे होंगे, या रब्बी सल्लिम सल्लिम सल्लिम, आए मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को इस जहन्नम के गड्ढे के अंदर गिरने से बचा ले। अल्लाह मेरी उम्मत पर रहमो करम का मामला फरमा, अल्लाह मेरी उम्मत को अल्लाह दरगुजर कर दे, माफ कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन खंबा पकड़कर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस दिन तेरा नबी तुम्हारे लिए दुआएं कर रहा होगा, अपनी उम्मत के लिए दुआएं कर रहा होगा, अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। ओ मेरे भाइयों, अगर इतनी भी हमारे अंदर गैरत बची है, कितनी, मैं देखिए हाथ से बता रहा हूं, इतनी भी गैरत बची हुई है तो इंसानी तकाजा यही है कि एहसान का बदला एहसान से चुकाया जाता है। जिस नबी ने हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े एहसानात किए जिसको हम ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं ला सकते, उस नबी को हमने बदले में क्या दिया सिवाय नाफरमानियों के। आज मोहल्लों में, गलियों कूचों में, चाहे औरतों का मामला हो, मर्दों का हो या नौजवानों का हो, कोई भी मामला हो, कहीं का मामला हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मलहूज रखा जाता है। न शादियां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, न हमारे फैसले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होते हैं। हमारा उठना, हमारा बैठना, हत्ता कि हमारी इबादतें भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से टकराती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से मैल नहीं खाती है। हम चाहते हैं हम फला पा जाए, हम चाहते हैं नजात मिल जाए, हम चाहते हैं दुनिया में अल्लाह की तरफ से नुसरत मिले। नहीं मेरे भाई, नुसरत उन्हीं के मुकद्दर में है जो अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, जो हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह की सदा फजर में सुनने के बाद भी
अगर पलंग के अंदर दुबका रहे, अगर चादरों में सिमटा रहे, खुद को इतने लायक ना समझे कि वो चलकर खुद को मस्जिद में ला सके, भाई उसका ईमान भाई किस काम का, भाई वो कैसा मुसलमान है। ऐसे मुसलमान के लिए समझते हो कि अल्लाह की रहमत आएगी, अल्लाह की नुसरत आएगी, रब की रहमतों की बारिश होगी। नहीं नहीं मेरे भाई, हम चाहते हैं फलाह कामरानी हमें मिले तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को, आखिरी बात बता रहा हूं, मैं समझ रहा हूं टाइम हो गया, एक एक सुन्नत को, आपकी बताई हुई एक एक बात को सीने से लगाना होगा, आंखों से सजाना होगा, अपनी जबी पर पेशानियों पे सजाना होगा। मेरे भाइयों, सहाबा तो रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु से सर्टिफाइड किए गए ना, अल्लाह ने अपनी रजामंदी उनके लिए नाजिल फरमा दी। हमारे लिए तो अल्लाह ने कोई परवाना नाजिल किया है नहीं, लेकिन सहाबा के बारे में फरमाया अल्लाह उनसे राजी हो गया है, वो भी अल्लाह से राजी हो चुके हैं। इसके बावजूद भी जंगे उहद का आप वो नक्शा उठाएं देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 के करीब तीर अंदाजों को पहाड़ी के एक दर्रे पे रख दिया और हिदायत फरमाई, ऐ मेरे साथियों, मामला जो भी हो जाए, चाहे तुम अपनी आंखों से हमारे गले कटते हुए क्यों ना देखो, फिर भी तुम हमारी मदद को ना आना। आपने तंबी की थी ना भाई, तंबी की थी, 50 लगभग तीर अंदाज थे, आपने ये हिदायत करके पहाड़ी के दर्रे पे आपने उन्हें खड़ा किया था। अभी जंग शुरू हुई थी, अभी इब्तिदाई दौर में मुसलमान गालिब आने लगे और वो वक्त आ गया कि मुकम्मल मुसलमानों ने गलबा पा लिया। अभी भी तीरंदाजों में से चंद तीरंदाज कहने लगे अपने अमीर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अरे अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? अरे अल्लाह के रसूल ने जो हिदायत फरमाई थी तो उस वक्त के लिए थी जब हम जंग ना जीते हों। आए अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब तो हम बाकायदा जंग जीत चुके हैं, अब यहाँ रहने से क्या फायदा है, चलो हम भी माले गनीमत में शरीक हो जाएं, हम भी जंग के अंदर शरीक हो जाएं, ताकि हम भी माले गनीमत अपने हिस्से में ले सकें। अभी यह इख्तिलाफ हुआ और इख्तिलाफ के बाइस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन साहबा को बतौर तीरंदाज खड़ा किया था वो जगह छोड़ी थी। ओ मेरे भाइयों, खालिद इब्न वलीद जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उस जंग में काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे, देखा पहाड़ी का वो दर्रा खाली हो चुका है। इससे पहले भी खालिद बिन वलीद ने हमला करने की पीछे से पहाड़ी के उस दर्रे से कोशिश की थी, लेकिन उन्हीं तीरंदाजों की बदौलत वो पीछे भाग गए, पीछे खदेड़ दिए गए, उन्हें लौटना पड़ा। लेकिन देखा तीरंदाजों में इख्तिलाफ हुआ, इख्तिलाफ के बाद कुछ तीरंदाज वहां से छट गए। अब बचे खुचे जो तीरंदाज थे आसानी के साथ वो इनके सामने मगलूब हो गए, वो लोग गालिब आ गए और चश्मे ज़दन ही, अल्लाह की कसम, लम्हे ही में अल्लाह ताला ने एक जीती हुई जंग को फौरन हार में तब्दील कर दी और इसके जरिए से पूरी उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दे दिया, ऐ मुस्लिम कौम, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान के दावेदारों, ओ मेरे रसूल के कलमा पढ़ने वालों, देखो जब भी तुम अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमानी की कोशिश करोगे, अल्लाह और उसके रसूल के फरमुदात के को पसे पुष्ट रख कर अपनी मर्जी चलाओगे, देखो वो कौन थे सहाबा थे जिनको हमने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु से सर्टिफाइड किया है, हमने जिन पर अपनी रजामंदी नाजिल कर दी है, वो अगर नबी के खिलाफ जाए तो उन पर हम ये अज़ाब दें कि हम उन्हें जीती हुई जंग हार में बदल कर पेश करें। तुम रात दिन नबी की नाफरमानी करते हो, रात दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का मजाक बनाते हो, जरा गलियों चौराहों का जरा जायजा तो लो। ओ मेरी कौम की बेटियों, तुम भी तो मेरे नबी की हदीसों पर बुलडोजर चलाती हो। आए नौजवानों, आए मुसलमानों, आए नबी के कलमा पढ़ने वालों, होश के नाखुन लो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात कुचलने से पहले जंग उहद का वो नक्शा उठा करके देख लेना। बातें बयान की जाए तो बहुत सारी है मेरे भाइयों, अगर अमल ना की जाए तो फिर ये सारी बातें बेकार हैं। अगर बातें थोड़ी की जाए, जल से कुछ घंटे के हों और जो बातें बयान की जाए हमारी जिंदगी में, अगर उन्हें उन बातों को उतारने की अगर कोशिश की जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि बारिला हमें अल्लाह हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमा दे। अल्लाह जब तक तू दुनिया के अंदर रख, अल्लाह ईमान की हालत जब तू इस दुनिया से ले जाए इस हाल में कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुत्तबा और सही मानों में पैरोकार हों, हमारे दिलों के अंदर ईमानी कुव्वत मौजूद हों। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हसनल जज़ा।